इस समय विपक्ष के नेता या नेता प्रतिपक्ष लीडर ऑफ ओपोजिशन को लेके काफ़ी चर्चा हो रही है, कौन बनेगा। कांग्रेस कार्य समिति ने राहुल गांधी को विपक्ष का नेता पद संभालने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ राहुल गांधी ने कहा भी कि खड़गे जी ने कहा है कि आप इस पद को संभालिए, नहीं तो आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष को असीमित अधिकार प्राप्त हैं। वो किसी को भी कोई आदेश दे सकते हैं, किसी निर्णय को बदल सकते हैं, आदेश न मानने वाले के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन क्या कांग्रेस में ये संभव है कि मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी के विरुद्ध कार्रवाई करें? राहुल गांधी ने अभी तक इसके बारे में कुछ कहा नहीं है। लेकिन जिस पद को लेकर इतनी चर्चा हो रही है, क्या वो पद वाकई संविधान में वर्णित है? सच यह है कि भारत के संविधान में कहीं भी लीडर ऑफ ओपोजिशन, विपक्ष के नेता के पद के बारे में कोई उल्लेख नहीं है, कोई धारा नहीं है ऐसा जिससे कहा जाए कि इसके आधार पर विपक्ष के नेता का पद तय होता है या उनके अधिकार और कर्तव्य निर्धारित होते हैं। संविधान में विपक्ष के नेता का पद है ही नहीं। तो अगर किसी को विपक्ष के नेता का पद नहीं मिलता है तो क्या यह भारतीय संविधान का उल्लंघन होगा? इस प्रश्न का उत्तर हम आप तलाश सकते हैं। दरअसल ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स मिलाकर के संसद बनती है और वहां विपक्ष के नेता के पद, लीडर ऑपोजिशन का पद है। और प्रायः लेकिन वहां लंबे समय तक दो दलीय व्यवस्था के कारण ये माना जाता है कि जो लीडर ऑफ ओपोजिशन है, अगर अगली बार उसकी सरकार आती है तो वही प्रधानमंत्री बनता है, इसलिए उसका महत्व ज़्यादा है, उस रूप में देखा जाता है। भारत में वो स्थिति नहीं है, अनेक पार्टियां हैं और पिछले दो बार से कोई विपक्ष के नेता का पद किसी को मिला नहीं है, क्योंकि सामान्य मान्यता यही है कि 10% जिसको संसद में, किसी भी सदन में जिसकी 10% कुल सदन की संख्या होगी, उसे ही विपक्ष के नेता का पद मिलेगा। हालांकि यह भी नियम कोई ऐसा नहीं है। जीवी मामलंकर जो पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने एक नियम बनाया था कि किसी भी दल को संसदीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए 10% सदस्य होना जरूरी है। 10% सदस्य होगा तभी वो मान्यता प्राप्त करेगा। वहीं से विपक्षी दल की भी मान्यता शुरू हुई। लेकिन चूंकि किसी दल को पहले इतना बड़ा विपक्ष था ही नहीं, इसलिए कभी इस विषय सामने आया ही नहीं कि विपक्ष का नेता कौन होगा। जब कांग्रेस का विभाजन हो गया और संगठन कांग्रेस को अच्छी सदस्य संख्या प्राप्त हुई, उसके अच्छे सांसद जीत के आए, तो पहली बार 1969 में लोकसभा में राम सुभग सिंह को लोकसभा का अध्यक्ष बनाया गया था, जो बिहार के आरा से सांसद से। पहले वो कांग्रेस में कैबिनेट मिनिस्टर भी थे, लेकिन तब भी वो नियम उसके नहीं तय हुए थे। बाद में 1977 में एक नियम बनाया गया जिसके तहत उनके वेतन भत्ते सब तय किए गए। या तो ये वो भी तो संसद के नियम जो संसद ने एक कानून इसके संबंध में पारित किया हुआ है, यह संविधान का भाग नहीं है। पहले अध्यक्ष के आदेश के तहत वो निर्धारित होता था, बाद में उसकी संसद की प्रक्रिया और नियम के तहत वो चीज़ें आई और फिर वहाँ सदन ने प्रस्ताव पारित कर दिया। अब आज के समय में जो विपक्ष का नेता है उसको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा मिल जाता है। वो लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति में बैठते हैं, उनको स्टाफ मिलते हैं, उनके कमरे होते हैं। तो ये सारी सुविधाएं कांग्रेस इस बार कोशिश कर रही है कि विपक्ष के नेता के पद के साथ मिले और लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति में हम किसी दूसरे को भी डाल दें, ताकि ये क्योंकि उस समिति में जाने के बाद भी स्टाफ और कमरे मिल जाते हैं, तो कोई दूसरे को भी दे दे, वो कोई क्या करती है। लेकिन राहुल गांधी ने अभी तक ये पद नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है कहना कठिन है, क्योंकि राहुल गांधी की अभी तक की जो प्रकृति है वो ये है कि किसी पद से, किसी जिम्मेवारी से अलग रह के काम करो। अब लंबी राजनीति के लिए, गंभीर राजनीति के लिए पद लेना आवश्यक है। पद लेने से ही आपको पता चलता है कि आप कितने गंभीर हैं, क्योंकि पद आप लेंगे तो आपको विपक्ष के नेता की तरह सदन में बैठना पड़ेगा, आपको अध्ययन करना पड़ेगा, उसके अनुसार विषय रखने पड़ेंगे, फिर उत्तर देने पड़ेंगे, फिर समिति की बैठक में जाने पड़ेंगे
अनेक बैठकों में आपको उपस्थित रहना पड़ेगा। तो राहुल गांधी ने अभी तक इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं की है। लेकिन मूल बात यह है कि क्या विपक्ष के नेता का पद आवश्यक है? जब संविधान ने ही इसका वर्णन नहीं किया है तो हम आप कैसे कह सकते हैं? एक परंपरा के तहत, एक व्यवस्था के तहत बनाया गया कि सदन में एक विपक्ष के भी नेता को बनाया जाए, ताकि दूसरा पक्ष सामने आ सके कि भाई अगर अनेक पार्टियां हैं तो उनमें से कोई एक विपक्ष का नेता जो बोलता है तो समूचे विपक्ष की आवाज भी होनी चाहिए सरकार के तहत। इस सोच के तहत आया था। लेकिन विपक्ष का नेता, अगर विपक्ष का नेता नहीं बनता है तो इससे संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं होगा। ये बिल्कुल ध्यान रखिए। ये संसदीय परंपराओं में भी ये नहीं है। ये तो एक सृजित किया गया था उस एक विषय के लिए। तो अब विपक्ष के नेता के बारे में बहुत सारी बातें हमारे हो रही है। जैसे 2 बार विपक्ष के नेता तो 1969 तक नहीं रहा, फिर 1980 में नहीं रहा, फिर 1989 में नहीं रहा विपक्ष का नेता। तो संसद सदन चला कि नहीं चला? तो पहली बार देखा जाए तो 1977 में औपचारिक रूप से दोनों सदन में विपक्ष का नेता का पद मिला, और उस समय उसके एक नियम बना दिए गए। जब लोकसभा में 2009 से 2014 में सुषमा स्वराज को लोकसभा में विपक्ष का नेता का पद दिया गया, तो उस समय की लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने कहा कि हमने 1977 के नियम के तहत उनको दिया है, और उस नियम में ये वर्णित नहीं है कि 10% हो या नहीं हो। तो ये नियम भी साफ नहीं है। इसलिए लोग विपक्ष का नेता हो, उससे एक सुविधा होती है कि विपक्ष का नेता एक बार बोलता है, फिर उसकी बात को गंभीरता से सुना जाता है, फिर सदन के नेता के लिए उसका उत्तर देना अब आवश्यक हो जाता है। अपरिहार्य तो नहीं होता है, लेकिन आवश्यक हो जाता है। सदन के नेता उसका उत्तर देते हैं। इससे एक लोकतंत्र की एक अच्छी तस्वीर बनती है, अच्छी बहस होती है। लेकिन इससे ज्यादा कुछ आप नहीं बता सकते हैं कि हाँ, विपक्ष का नेता का पद अपरिहार्य ही है, और विपक्ष के नेता के बगैर सदन कैसे चल रहा है, कैसे 10 साल जो है सदन चला है, ये पहले भी ऐसा हुआ है और आगे भी ऐसा हो तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए।